गाड़ी मालिक व चालक ने वो माल लोड कर लिया कि ऐसा फंस गया कि पिछले 2-3 महीने से उसकी नींद हराम है। जी हाँ, अक्सर करके आपने देखा होगा कि गाड़ी अनलोड होने जाती है, वहां पर गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं, माल अनलोड नहीं किया जाता, ड्राइवर या गाड़ी मालिक बहुत परेशान होता है। लेकिन ऐसा शायद ही आपने देखा सुना होगा कि यहां पर चालक के ऊपर एफआईआर ही हो गई। जी हां, एफआईआर कर दी गई अनलोडिंग पार्टी के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया, आपको बताएंगे इस प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। गाड़ी मालिक व चालक हैं योगेश मेश्राम, नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने ये गाड़ी किसी दूसरे शख्स से खरीदी थी, सेकंड हैंड आप कह सकते हैं, लेकिन ईएमआई चल रही है। जी हां, किस्तों पर गाड़ी थी। 7 किस्तें पहले वाले मालिक ने भरी थी, उसके बाद से इन्होंने खरीद ली और कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़े आराम से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सितंबर महीने में इनके ऊपर एक गाज गिर गई और ऐसी गाज गिरी कि अभी तक उस गाज से उभरे नहीं है, परेशान है और अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। 3 महीने से दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट टीवी तक पहुंचे हैं। अब मसला ही कुछ इनके साथ ऐसा हुआ। दरअसल ये रक्सौल बिहार से 25 सितंबर को माल लोड करके गए रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश के लिए। 26 सितंबर को वहां पहुंच गए, लेकिन इनकी गाड़ी अनलोड नहीं की अनलोडिंग पार्टी ने, ये बताते हुए कि भैया जो तुम माल लेकर आए हो ये माल मैंने मंगवाया ही नहीं। अब इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है सुनते ही, क्योंकि अक्सर करके ऐसा ही होता है, जब गाड़ी मालिक को चालक फंसता है तो बहुत बुरा फंसता है और गलती उसकी कुछ नहीं होती। यहां पर भी गलती इनकी नहीं थी, इनका काम तो था कि बस माल लिया और डिलीवर कर दिया। अब इन्हें थोड़ी पता है कि क्या भेज दिया क्या नहीं भेज दिया। अक्सर करके हम देखते हैं कि गाड़ियों के सैंपल फेल हो जाते हैं, गाड़ियां रोक ली जाती हैं, बहुत कुछ होता है, गाड़ियां रोक ली जाती हैं। लेकिन इनके पास तो बड़ी सी मशीन थी, साफ साफ जाहिरी तौर पर दिखने वाली मशीन, और उसका बिल्टी इनको सील पैक करके दे दिया गया कि जाइए अनलोड कराइए। भाड़ा वगैरह सब कुछ तय हो गया, ये भी चल दिए। अब वहां पहुंचे तो ये सब हो गया। असली मुसीबत तो इसके बाद शुरू हुई। 26 सितंबर का वो दिन और अब चल रहा है नवंबर। जी हां, आज 22 नवंबर हो गई है। तब से लेकर अब तक इनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी है। अब आप सोचिए किस तरह ये गुजारा कर रहे होंगे। सिंगल गाड़ी मालिक व चालक हैं, खुद ही गाड़ी चलाते थे, उसी से घर का गुजारा होता था, लेकिन अब ये फंस गए। 2 पार्टियों के विवाद में ये बुरी तरह फंस गए और इस तरह फंसे कि सिर्फ गाड़ी जब्त नहीं हुई है, एफआईआर में नाम भी दर्ज करवा दिया गया है। जी हां, अनलोडिंग पार्टी ने ऐसा काम किया कि इन्होंने सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनके साथ बहुत से लोगों को फंसा दिया। लोडिंग पार्टी वालों का बाप का नाम, बेटे का नाम भी डलवा दिया, ट्रांसपोर्टर का नाम तक डलवा दिया और इन्हें भी नहीं बख्शा, जबकि इनकी कोई गलती ही नहीं है। आप देख सकते हैं एफआईआर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। 6 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, इनका नाम अज्ञात चालक के नाम से डाला गया है। अब जब ये काम हो गया तो ये और परेशान हुए। दरअसल जब ये वहां सितंबर में खड़े रहे, बार बार अनलोडिंग पार्टी से गुजारिश करते रहे कि भैया मेरी क्या गलती है, तो उन्होंने इसकी एक ना सुनी। 3 से 4 दिन हो गए, जब नहीं सुनवाई हुई तो रॉबर्ट्सगंज थाने में गए, वहां शिकायत की। पुलिस वालों ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, अनलोडिंग पार्टी जो है उन्होंने भैया अब तो एफआईआर करवा दी है, तो इन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करिए, मेरी गाड़ी उठाकर थाने में ले आइए, यहाँ कम से कम सेफ तो रहेगी। इस सोच के साथ गाड़ी थाने बुलवा ली। उन्होंने थाने के पास 400 मीटर दूर कहीं मंडी में गाड़ी खड़ी कर दी। 1 महीना ये अपनी गाड़ी में सोते खाते पीते रहे। 1 महीना, सोचिए कैसे गुजारा होगा। और इनके साथ इनके कंडक्टर भी थे, ऐसा कहना है गाड़ी मालिक व चालक योगेश का। जी हाँ, ये सारी जानकारी हमें उनसे मिली है। अब वहां खड़े रहे, जब कुछ नहीं हुआ तो महीने बाद ये वहां से वापस आ गए। यहां आए, वकील से बात की। वकील ने कहा कि अगर आपका नाम हट सकता है तो पहले ये काम करिए, एफआईआर से नाम हटवाइए। ये वापस गए और कप्तान साहब से मिले, रॉबर्ट्सगंज के थाने के कप्तान से। उनसे मिले तो आश्वासन मिला कि ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपका नाम वैसे ही डला है, तो आपका नाम हट जाएगा और नाम हट जाएगा तो गाड़ी वैसे ही मिल जाएगी। ये इस आश्वासन के साथ फिर आ गए। 2-4 दिन वही रहे, नहीं हटा। फिर ये अपने वहां नागपुर वापस आ गए। फिर जैसे तैसे 16 अक्टूबर को वापस गए, वहां गए, फिर रिक्वेस्ट की। फिर उन्होंने यही कहा कि हट जाएगा नाम। आ गए आश्वासन लेकर। इसी तरह करते करते 3 से 4 बार गए और आखिर में एक बार फिर गए तो लिखित में शपथ पत्र लिखवा लिया गया इनके द्वारा कि आप लिख दीजिए, हम करवाते हैं आपका हल। लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। वकील से सलाह ले ली, थाने चले गए, कप्तान साहब से मिल लिए,
कुछ नहीं हुआ, गाड़ी जस की तस वहीं जब्त खड़ी है। अब इनका कहना है कि 2 किस्तें टूट चुकी हैं, वो किस्तें भी भरनी है। और एक बड़ी मुसीबत इनके सर पर यह भी है कि इनके घर में इनकी छोटी बहन की शादी है। अब सोचिए, लगभग 3 महीने से गाड़ी खड़ी है, खर्चा कहां से पूरा हो रहा होगा, किस तरह ये काम कर रहे होंगे, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई मसला हल नहीं हो रहा। अब ऐसे में ये क्या करें? हमसे जब इनकी बात हुई तो हमने कहा कि ठीक है, आप कोर्ट का सहारा लीजिए, वकील से मिलिए और कोर्ट के जरिए ये काम करवाइए ताकि आपकी गाड़ी आपको मिल सके। और दूसरी बड़ी बात, गाड़ी मालिक व चालक जान ले, जब भी कोई ऐसा माल लेते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट समझिए। जब भी कोई ऐसा माल लेते हैं, लोड करते हैं, अक्सर करके देखा जाता है इस तरह के विवादों में गाड़ी मालिक व चालक फंस जाते हैं, तो थोड़ा सा आप जो दूसरी पार्टी है जहां अनलोड करना है उनको विश्वास में रखिए, उनसे संपर्क में रहिए। अगर हो सके तो आजकल वीडियो कॉलिंग का जमाना है, वीडियो बनाकर भेजा जा सकता है माल का कि भैया ये माल आपका मैंने रिसीव कर लिया है, देख लीजिए ये माल ऐसे है। थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं तो दे दीजिए। अक्सर करके इतनी पाबंदियां होती हैं फैक्ट्रीज या कंपनीज में, ये काम नहीं हो पाता, लेकिन जहां जाहिरी तौर पर हो सकता है, जैसे इसमें मशीन थी, इसमें जाहिरी तौर पर यह काम हो सकता था। अगर ऐसा हो जाए तो भी शायद आपकी मुसीबत कम हो जाए, क्योंकि वहां से पार्टी वाला ये कह सकता है कि भैया ये माल तो लाना ही नहीं था। हो सकता है ऐसा हो जाए तो आपकी मुसीबत यहीं पर टल जाएगी। कहने का मतलब, अनलोडिंग पार्टी से जहां आपने जाना है उन्हें अपने विश्वास में रखिए, कांटेक्ट में रखिए। और इनके लिए हमने सलाह दे ही दी है कि इन्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं या इनके लिए आपके कोई सुझाव हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा होता है तो भी आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, वीडियो बनाएं, वीडियो की रिकॉर्डिंग करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सहारा बने तो आप हमें भेज सकते हैं, आपके लिए हम बनेंगे आवाज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।